नमस्कार दोस्तों, नवभारत दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद खबर की, जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन बेगम खालेदा जिया ने 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 30 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 6 बजे फज्र की नमाज के ठीक बाद ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में लंबी बीमारी से जूझ रही खालेदा जिया ने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से डायबिटीज, लीवर सिरोसिस, किडनी की समस्या, हृदय रोग और हाल ही में फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थी। नवंबर के अंत में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और वे वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने कई बार कहा कि उनका उम्र और बीमारियों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी, जिनकी 1981 में हत्या हो गई थी। इसी दुखद घटना के बाद खालेदा जिया ने राजनीति में कदम रखा और बीएनपी को मजबूत बनाया। वे शेख हसीना की सबसे बड़ी पार्टी प्रतिद्वंदी रहीं। दोनों को बैटलिंग बेगम्स कहा जाता था। 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं 2 महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती रही। खालेदी जिया को कई बार जेल जाना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन वे हमेशा कहती रहीं कि ये आरोप राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए। 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उन्हें राहत की सांस मिली। जनवरी 2025 में वे लंदन इलाज के लिए गईं और वापस लौटी। वे फरवरी 2026 के चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थीं। उनके निधन पर भारत से भी गहरा शोक व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 2015 में ढाका में उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। और अब बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद ढाका जा रहे हैं। वे 31 दिसंबर 2025 को खालेदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये बांग्लादेश और भारत संबंधों की मजबूती का संकेत है, खासकर जब दोनों देशों के बीच हाल के समय में कुछ तनाव भी चल रहा है। बांग्लादेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनके जनाजे की नमाज 31 दिसंबर को दोपहर बाद संसद के सामने होगी। फिर उन्हें उनके पति जियाउर रहमान के बगल में जिया उद्यान में दफनाया जाएगा। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बीएनपी कार्यकर्ता, आम लोग सभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, खालेदा जिया का संघर्ष साहस और राजनीतिक दृढ़ता की मिसाल है। एक साधारण गृहिणी से वे बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता बनी। उनकी कमी बांग्लादेश की राजनीतिक में बहुत खलेगी, खासकर आने वाले चुनावों में। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नव भारत दृष्टि के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।